गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। नेक्स्ट चैप्टर है सेकेंड सेक्शन का, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अब हमने लिमिट कंटिन्यूटी सिंगल वेरिएबल में पढ़ी है, जैसे आपने एक्स में पढ़ी है, एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं आज तक हम। अब हमारी ये दो वेरिएबल हो जाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, तो वैसे तो ये सेवरल वेरिएबल में भी आती है एक्स वाई जेड फर्दर सोन, लेकिन हम अपने इस बुक में टू वेरिएबल्स में रीड करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने आर के एलिमेंट, अब आर तो रियल लाइन होती है, उसके एलिमेंट आप देखते हो 1 2 3, मतलब रैशनल इरेशनल पॉइंट वाले, मतलब हर तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आयोटा वाले एलिमेंट्स नहीं आते आर में, वो सी के मेंबर्स होते हैं। तो अब हमारे जो आर क्रॉस आर है वो हमारा बनता R2, तो उसके एलिमेंट होते हैं टप्पल के, टप्पल टाइप के। आर क्रॉस आर है ना, दो टप्पल हैं, तो इसका एलिमेंट आता है एक्स कोमा वाई, कोऑर्डिनेट जो आते हैं इसके, जो एक्स होता है फर्स्ट वाले आर में से, वाई सेकेंड वाले आर में से। तो अगर हम R3 लिखते हैं तो x1 x2 x3 ऐसे टपलिंग होती है इनकी। Rn लिया तो n एलिमेंट्स आएंगे, मतलब उसमें n कोऑर्डिनेट्स आएंगे कार्टेशियन प्लेन में। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का फंक्शन हमें पता है, जैसे f ऑफ x कोमा y है, मैंने f ऑफ x कोमा y लिखा है, f मिस फंक्शन, x कोमा y मिस टू वेरिएबल। नेक्स्ट है भी लिमिट ऑफ टू वेरिएबल्स। लिमिट वही है एफ ऑफ एक्स वाई, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए कोमा बी इज इक्वल टू एल, मतलब साइमल्टेनियस लिमिट लगेगी। साइमल्टेनियस का मतलब कि दोनों पे इकट्ठी, एक्स जो है वो ए को अप्रोच करेगा, वाई है वो बी को अप्रोच करेगा। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, सिमिलरली उसी लिमिट की तरह ही है, बस इसमें वेरिएबल दो आ गए हैं। ए नंबर एल इज सेट टू बी द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स वाई अप्रोचेस टू ए कोमा बी इफ एनी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल पॉइंट्स एक्स कोमा वाई अदर देन ए बी को छोड़ के दूसरे पेयर्स लेने हैं हमने। मॉड ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस इज लेस देन डेल्टा एंड 0 माइनस मॉड ऑफ वाई माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। ये तो बेस्ड ऑन स्क्वायर नेबरहुड पे है। ठीक है, स्क्वायर नेबरहुड का मतलब क्या है कि स्क्वायर नेबरहुड में क्या है, लाइन से ही तो जो हमारा वो पूरा पोर्शन जो स्क्वायर होता है वो लाइन से बाउंड होता है ना, तो ये स्क्वायर नेबरहुड पे बेस्ड हो गई। ठीक है, एक्स माइनस ए भी एक लाइन बन गई, मॉड है तो नेगेटिव भी आ रही है पॉजिटिव भी आ रही है, वाई माइनस बी भी एक लाइन है, मॉड है पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, तो चारों तरफ से बाउंड हो गया। ऐसी जो हमारा सर्कुलर है नेबरहुड है वो एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो उसमें हमारी लिमिट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 is less than square root of x minus a square plus y minus b square is less than डेल्टा, मतलब ए और बी सेंटर ले लिया और डेल्टा उसकी रेडियस ले ली। ओके, नेक्स्ट है अगर f की लिमिट l है, g की लिमिट l है, तो प्लस की लिमिट l प्लस m हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन की लिमिट l माइनस m हो जाएगी, प्रोडक्ट की लिमिट l m हो जाएगी, स्केलर प्रोडक्ट की लिमिट k l हो जाएगी, और एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई इक्वल टू एल अपॉन एम अगर m नॉन जीरो है तो। ठीक है, और लेने की ऐसे हमें एक्स वाई अप्रोचेस टू ए कॉमा बी, मतलब इकट्ठे ही एक्स ए को जाता है और वाई बी को जाता है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइंड इन ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए कोमा बी नॉट नेसेसरली एट ए बी, द लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए कोमा बी एफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। ओके, तो हमने ये ले लिया, लेट लिमिट ले ली, एक्स वाई अप्रोचेस टू ए कोमा बी एफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। तो लिमिट है, बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं। For epsilon greater than 0, there exists a real number delta so that f of x y minus l is less than epsilon whenever 0 is less than mod of x comma y minus a b is less than delta. अगेन अब जी एक्स की लिमिट इसने देखो नेक्स्ट जो ली हुई है, जी फंक्शन लिया हुआ है सिंगल वेरिएबल का, उसकी लिमिट इसने बी ली हुई है फॉर गिवन। अब हमें सिंगल वेरिएबल में भी तो लिमिट की डेफिनेशन आती है ना, फॉर गिवन एप्सिलॉन या डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट ए नंबर डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सो दैट जी ऑफ एक्स माइनस बी इज लेस देन डेल बाय 2 व्हेनेवर 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस इज लेस देन डेल्टा 1। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये डेल्टा 1 क्यों लेता है, डेल्टा 1 को उसने डेल्टा बाय 2 से लेस क्यों लिया, ये सारे अपनी कन्वीनियंस के लिए लेते हैं ताकि एट लास्ट हम लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर सकें। तो देखो अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं, देखो नाउ एक्स कोमा जी एक्स माइनस ए बी, जी एक्स हमने वाई के प्लेस पे ले रखा है एक तरीके से, तो सर्कुलर लिमिट लगा रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस जी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मोड ऑफ एक्स माइनस ए जो स्क्वायर था वो तो डेल्टा 1 से लेस था, और जी एक्स माइनस बी का स्क्वायर जो अभी लिया था हमने वो हमने डेल बाय 2 से लेस दिखाया, लेकिन ऊपर स्क्वायर था तो डेल स्क्वायर बाय 4 हो गया। अब लेकिन उसने देखो लिखा हुआ है जो डेल्टा 1 है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो लेस देन डेल्टा बाय 2, तो डेल्टा 1 की जगह पे भी लेस देन आके डेल स्क्वायर बाय 4, डेल स्क्वायर बाय 4, तो ये बन जाएगा 2 डेल स्क्वायर बाय 4, तो 2 से 4 कटेगा, डेल स्क्वायर बाय 2, और ये स्क्वायर रूट सारा कट कटा के आपका आ जाएगा हमारे पास
इज लेस देन डेल्टा। तो एंड दस एफ ऑफ एक्स कोमा जी एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। हो गया प्रूफ। हाँ जी, लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होती है नेक्स्ट थ्योरम। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने उसमें भी किया था कि हम एक ही फंक्शन की दो लिमिट ले लेंगे, बाद में लिमिट को इक्वल दिखा देंगे। हमने एफ की लिमिट एल ले ली, एफ की लिमिट एम ले ली। नाउ वी शैल प्रूव दैट एल इज इक्वल टू एम। वही लिमिट की डेफिनेशन लगा दो, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर मोड ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस ए बी इज लेस देन डेल 1। ऐसी अगर लिमिट एम को जा रही है तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एक्स कोमा वाई माइनस ए बी इज लेस देन डेल 2। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, डेल्टा इनका मिनिमम ले लिया। तो फॉर एक्स वाई माइनस ए बी इज लेस देन डेल्टा वी हैव एफ एक्स माइनस एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। आपको पता है ये क्यों कर रहा है। अब मोड ऑफ एल माइनस एम कंसीडर किया, एफ एक्स वाई एडलेस कर दिया, दोनों का मोड सेपरेट किया ट्रायंगल इनक्वालिटी से, और हमें पता है कि मोड है तो एल माइनस एफ ऑफ एक्स वाई लिखूँ या एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एम भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है, तो टोटल एप्सिलॉन से लेस हो गया। तो यहाँ पे एप्सिलॉन तो कोई आर्बिट्रेरी नंबर था, इसका मतलब जो एल हमारा एम के इक्वल आ गया, लिमिट यूनिक आ गई। ठीक है, इसको कर लेना। दो थ्योरम्स हैं इसकी और डेफिनेशन है, कुछ मतलब याद नहीं है इस वीडियो में। दो थ्योरम्स और एक डेफिनेशन, ये वाले थ्योरम इंपॉर्टेंट है जो सेकेंड वन है, लिमिट यूनिक वाली। ठीक है जी, थैंक यू।